इजी को भूख लगी थी, इसीलिए वो उसे लेकर टेलीपोर्ट हो जाती है। वो दोनों आइसक्रीम खाने के लिए जाते हैं, जहाँ इजी उसे कहती है कि तुम्हें मेरे पास रहना होगा, हम दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो चुके हैं, इसीलिए अगर तुम मरे तो मैं भी मर जाऊंगी और मैं मरी तो तुम भी मर जाओगे। वैसे इजी को वो आइसक्रीम बहुत पसंद आता है। फिर वो कहती है कि मुझे अपना रिचुअल करने के लिए 4 और सर की जरूरत है। ये सुनकर हाची और परेशान हो जाता है। फिर वो कहती है कि आज हम दोनों ट्रेडिशनल तरीके से अपना एंगेजमेंट करेंगे, जिसके बाद हम और भी अच्छे से कनेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद हाची उसे एक फोन देता है ताकि जरूरत पड़ने पर वो उससे कम्युनिकेट कर सके। इजी 500 साल पुरानी थी, इसीलिए वो आज के टेक्नोलॉजी को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। इसके बाद हाची एंथोनी के पास जाता है और उससे हेल्प मांगता है, लेकिन एंथोनी उससे पीछा छुड़ाना चाह रहा था, इसीलिए हाची उसे इमोशनली ब्लैकमेल करता है। वो उसे बताता है कि उसे रिचुअल करने के लिए और 4 लोगों के सर की जरूरत है। एंथोनी कहता है कि तुम्हारे डैड तो पुलिस वाले हैं, तुम उन्हें जाकर सब बता दो। लेकिन हाची कहता है कि नहीं, अगर उन्हें पता चला कि मैंने फ्रिज में एक इंसान का सर रखा है तो फिर वो मेरे सर के साथ क्या करेंगे पता नहीं। एंथोनी कहता है कि अगर वो तुम्हारे खून चढ़ाने और मंत्र पढ़ने से इस दुनिया में आ सकती है तो कोई ना कोई ऐसा मंत्र भी जरूर होगा जिससे वो अपनी दुनिया में वापस जा सके। जिसके बाद वो दोनों लाइब्रेरी में जाकर उसे वापस भेजने के लिए एंसेंट संस्कृत, मैजिक और गार्जियन जैसे बुक पढ़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर लाइब्रेरियन मिस अरीसा आ जाती है और उन्हें वो बुक पढ़ते हुए देख लेती है। वो उससे पूछती है कि तुम लोग क्या ढूंढ रहे हो। एंथोनी कहता है कि हम लोग कुछ ऐसे मंत्र की तलाश कर रहे हैं जिससे पुराने समय में योकाई को ह्यूमन वर्ल्ड से बाहर भेजा जाता था। मिस अरीसा पूछती है कि तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो। हाची कहता है कि हमें प्रोफेसर ने असाइनमेंट दिया है। जिसके बाद मिस अरीसा उन्हें एक बहुत ही पुरानी बुक ला कर देती है जिसमें बैनिशमेंट रिचुअल के बारे में लिखा हुआ था। मिस अरीसा बताती है कि ये वो मंत्र हैं जिसकी मदद से पुराने जमाने में योकाई को धरती से भगाया जाता था। हाची उससे पूछता है कि आपको इतना कुछ कैसे पता है। वो कहती है कि मेरी फैमिली मैथोलॉजी में थी, इसलिए मुझे जादूगर और भूतों में बहुत इंटरेस्ट है। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है, मगर वो वहाँ से जाती नहीं बल्कि छुपकर उन लोगों की सारी बातें सुनने लगती है। फिर जब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं तो हम मिस अरीसा के पास में एक ब्रेसलेट को देखते हैं जो दिखने में नॉर्मल बिल्कुल नहीं लगता। दूसरी तरफ हम इजी को देखते हैं। आज उसकी एंगेजमेंट होने वाली थी, इसलिए वो डांस करके हाची को इम्प्रेस करना चाहती थी, लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड का डांस उसे समझ नहीं आता, इसीलिए जो लोग उसे डांस की प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं वो उसका खूब मजाक उड़ाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम हाची को देखते हैं। वो योकाई को भगाने का रिचुअल करने वाला था। इसके लिए वो सारा सामान लेकर अपने घर से निकल रहा था, लेकिन तभी उसे उसके ऑफिसर डैड मिल जाते हैं। वो उससे पूछते हैं कि तुम इतनी रात को बैग लेकर कहाँ जा रहे हो। हाची कहता है कि एग्जाम आने वाले हैं, इसीलिए मैं एंथोनी के घर पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। फिर वो कहते हैं कि तुम्हारे स्कूल के एक बच्चे का मर्डर हुआ है, हयातो नाम है उसका, क्या तुम उसे जानते हो। हाची कहता है नहीं, मैं उसे नहीं जानता। इसके बाद वो वहाँ से एक बंद पड़े घर में चला जाता है, जहाँ पर एंथोनी भी रिचुअल और एंगेजमेंट का सारा सामान लेकर पहुँच जाता है। वो लोग ठीक वैसा ही इंतजाम करते हैं जैसा बुक ऑफ बैनिशमेंट में बताया गया था। फिर हाची इजी को कॉल करके उस जगह पर एंगेजमेंट के लिए बुला लेता है और एंथोनी मंत्र पढ़कर उसे भगाने के लिए एक टेबल के पीछे छुप जाता है। इजी वहाँ ट्रेडिशनल ड्रेस में आती है और अपने एंगेजमेंट के खुशी में मॉडर्न तरीके से डांस करने लगती है, जिसे उसने यूट्यूब पर देखकर सीखा था। इजी को इस तरह से डांस करते हुए देखकर हाची बड़ा सरप्राइज होता है। तभी एंथोनी बाहर आकर इजी को भगाने के लिए मंत्र पढ़ने लगता है, लेकिन इससे इजी बहुत नाराज हो जाती है। वो अपने असली रूप में आकर एंथोनी को बहुत मारती है। वो उसे जान से मारने वाली थी, लेकिन हाची उसे रोकता है और कहता है कि अगर तुमने एंथोनी को नहीं छोड़ा तो फिर मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूंगा, और अगर छोड़ दिया तो फिर जो कहोगी मैं वही करूंगा। हाची उसके सामने बहुत रिक्वेस्ट करता है, जिसके बाद इजी उसे छोड़ देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम तिनकाई को देखते हैं, जो कोकी के सामने बैठकर उसे अपने जादू से जिंदा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर वो वहाँ से गायब होकर इजी के पास टेलीपोर्ट हो जाता है। वो उसे लेकर अलग अलग जगह टेलीपोर्ट हो रहा था। तिनकाई इजी से पूछता है कि तुम्हें तो निकाल दिया गया था, फिर तुम यहाँ वापस क्यों आई। वो कहती है कि तुम्हें एक और बार खत्म करने। उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है, काफी मारामारी होती है। दोनों अपनी अपनी ताकत के साथ साथ जादू टोने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन इजी कमजोर थी क्योंकि उसने कमजोर आदमी के साथ संबंध बनाया था। इसीलिए वो तेनकाई के तलवार से बुरी तरह घायल होने के बाद तेनकाई के जादुई लॉकेट को तोड़कर वहाँ से भाग जाती है।
वो टेलीपोर्ट होकर इजी के रूम में चली आती है और फिर अपने जख्मों पर कीड़े का ब्लड लगाती है। हाची हेडफोन लगाकर पढ़ाई कर रहा था, इसीलिए उसे इजी के इंजरी के बारे में पता नहीं चलता। दूसरी तरफ तेनकाई का लॉकेट टूटने की वजह से अब वो टेलीपोर्ट नहीं हो सकता था, इसीलिए वो एक वैन के आगे खड़ा हो जाता है। वो सोचता है कि वो उस वैन के मालिक को मारकर उससे वैन छीन लेगा, लेकिन वैन का मालिक का बिहेवियर बहुत अच्छा था, इसीलिए वो उसे नहीं मारता और फिर उसके साथ बैठकर गाना एंजॉय करते हुए वहां से चला जाता है। इसी बीच दोनों की अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां हाची एंथोनी के साथ स्कूल जा रहा था। हाची एंथोनी से कहता है कि हमें इजी के लिए कुछ रूल्स बनाने होंगे ताकि आइंदा से वो हमें नुकसान ना पहुंचाए। दूसरी तरफ हम तेनकाई को देखते हैं, वो कॉकी को जिंदा करने के लिए फिर से मंत्र पढ़ता है और उस पर जादू करता है, जिससे वो जिंदा हो जाता है। लेकिन वो बहुत ही वियर्ड बिहेव कर रहा था। वो तेनकाई से पूछता है कि ये मुझे क्या हुआ। वो बताता है कि अब तुम भी मेरी तरह जिंदा लाश बन चुके हो। कॉकी उसे गालियां देता है और उसे ठीक करने को कहता है, मगर तेनकाई अपने जादू से उसका दिल बाहर निकाल लेता है और कहता है कि अब तुम मेरे गुलाम हो, इसीलिए अब से तुम्हें वही करना होगा जो मैं तुमसे करने को कहूंगा। दूसरी तरफ इजी जब उठती है तो उसे अभी भी दर्द हो रहा था, लेकिन हाची उसके लिए लंच और एक लेटर रख कर गया था, जिससे देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। वहीं हाची जब कॉलेज से जा रहा था तो रास्ते में उसे मसातो मिल जाता है। वो उसे कहता है कि जैसे तुम आलसी हो वैसे ही तुम्हारे डैड आलसी हैं। उन्होंने अभी तक मेरे कजन के कातिल को नहीं पकड़ा, वो उसे मारने वाला था। लेकिन तभी इजी वहां आकर उसका हाथ पकड़कर घुमा देती है, जिसके बाद वो वहां से भाग जाता है। लेकिन तभी इजी के पेट में तेज दर्द होने लगता है, इसीलिए हाची उसे उठाकर वहां से ले जाता है। तभी हम कॉकी को देखते हैं, जो छुपकर इजी को वहां से जाते हुए देख रहा था। हाची इजी से कहता है कि मैंने कुछ रूल्स बनाए हैं जिसे तुम्हें फॉलो करना होगा। पहला, तुम्हें रहने के लिए एक घर ढूंढना होगा। दूसरा, तुम्हें आज के लोगों की तरह कपड़े पहनना होगा। और तीसरा, अब तुम किसी को नहीं मारोगी। तभी इजी के पेट में फिर से दर्द होने लगता है। हाची पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, तो वो कहती है तुम मुझे किसी प्योर स्प्रिंग वाटर में ले चलो। जिसके बाद हाची उसे उठाकर एक वाटरफॉल के पास लेकर जाता है, जिसके पानी से इजी के जख्म तेजी से भर जाते हैं। इजी ने उस वाटरफॉल के पानी से इतनी जल्दी ठीक होने के बारे में सोचा भी नहीं था। अब हमें हयातो के डैड की कंस्ट्रक्शन कंपनी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कैप्टन इनुकाई हयातो के डैड से मिलने के लिए आते हैं। मिस्टर पोंगी कैप्टन को एक पेंटिंग दिखाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इसमें क्या दिख रहा है। कैप्टन कहते हैं डायनासोर। फिर वो पूछते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो। वो कहता है मैं आपके बेटे के केस के सिलसिले में आपसे कुछ पूछताछ करना चाहता हूँ। क्या आपका या फिर आपके बेटे का किसी से दुश्मनी थी। हयातो के डैड कहते हैं कि सभी उसे तुच्छ मानते थे, लेकिन वो चुना गया था और किसी का किसी मकसद के लिए चुना जाना आसान नहीं होता। तभी उसकी सांस फूलने लगती है और उसका लीगल एडवाइजर रेंजो वहाँ आ जाता है। वो ऑक्सीजन टैंक खोलता है और फिर कैप्टन से कहता है कि अपने बेटे के जाने के गम में मेरे बॉस की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसीलिए आप यहाँ से चले जाइए। मगर जाने से पहले वो उससे कॉकी की फोटो दिखाकर पूछते हैं कि क्या आप इसे जानते हो, ये आपके कंपनी में क्यों आया था, ये कहीं लापता हो गया है। वो कहते हैं कि वो एक इंटर्न था, अगर आगे हमें कुछ पता चलता है तो हम आपको जरूर बता देंगे। दूसरी तरफ हाची और इजी जब वाटरफॉल से लौट रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें एक आदमी मिलता है। उसे उन दोनों के बीच कुछ सस्पिशियस लगता है। उसे हाची का पोस्ट ऑफिस भी खुला हुआ दिख जाता है। वो कहता है कि तुम्हारा पोस्ट ऑफिस तो खुला रह गया। हाची जल्दी से अपना जिप बंद करता है। फिर वो आदमी कहता है कि ये पूरी जगह जादुई शक्तियों से बनी हुई है और अगर तुम यहाँ कभी भी आओगे तो मैं तुम्हें यही मिलूंगा। फिर हाची उसे गुड बाय कहकर इजी के साथ एक बंद पड़े बिल्डिंग में जाता है ताकि इजी वहाँ आराम कर सके। वो अपने साथ फ्रिज और हयातो का सर भी लाए थे। यहाँ पर हाची उसे पूछता है कि तुम लोगों को क्यों मार रही हो, इसके पीछे क्या वजह है। जिसके बाद इजी हयातो का सर अपने सर से टच करती है और उसे कुछ विजन आने लगते हैं, जहाँ पर वो बताती है कि पहले के समय में इंसानों और योकाई एक साथ रहा करते थे, लेकिन फिर इंसानों में लालच आ गया। उन्होंने योकाई को धोखा दिया और हमें मारना शुरू कर दिया। उन्होंने मेरी माँ को भी मार डाला। फिर 5 पावरफुल क्लैन एक हुए और उन्होंने हम बाकी बच्चे योकाई को दुनिया और दूसरे जन्म के बीच एक ऐसे जगह पर कैद कर दिया जहां बस अंधेरा ही था। वहां पर हम ना तो मर सकते हैं और ना ही आफ्टर लाइफ में जा सकते हैं, क्योंकि उन 5 क्लैन के लोगों ने एक बैरियर बना दिया है। इसीलिए मुझे उनके शराब को तोड़कर अपने भाइयों को आजाद करना होगा जो 500 सालों से अंधकार में कैद हैं। प्रेजेंट टाइम में इजी कहती है कि तुम अकेले हो जिसने मुझे नरक से बचाया, इसीलिए अब मुझे अपने साथियों के लिए उस शराब को तोड़ना होगा, जिसके लिए मुझे उन 5 ही क्लैंस के डिसेंडेंट का सर चाहिए।
अब हम रिंजो को देखते हैं। वो तेनकाई के पास जाता है और उससे कहता है कि पुलिस को थोड़ी भी तमीज नहीं है, मुझे उनके साथ क्या करना चाहिए। तभी पीछे से कोकी आकर रिंजो के कंधे पर हाथ रखता है। वो डर जाता है तो कोकी उससे कहता है, क्या मैं आपका जैकेट पकड़ लूं? उसे देखकर रिंजो कहता है कि तुम्हारा ये हाल क्या उस बुक को चुराने से हुआ? वो कहता है नहीं, तुम्हारी वजह से। वो रिंजो की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन रिंजो के पास भी जादुई शक्तियां थी जिससे वो कोकी को मारने लगता है। तभी तेनकाई आकर उसे बचाता है और कहता है कि अब ये हमें से एक है। फिर वो पूछता है कि उस युकाई का क्या हुआ? पुलिस उसके वजह से हमारे पीछे पड़ी है। तेनकाई कहता है तुम चिंता मत करो, मैंने प्लान बना लिया है। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। हाची जब इजी से मिलने के लिए उस पुराने घर में जाता है तो वो एक ट्रैप में फंस जाता है जिसे इजी ने अपने सिक्योरिटी के लिए लगाया था। फिर वो उस ट्रैप से हाची को छुड़ाती है। हाची अंदर आता है तो देखता है कि इजी ने फ्लोर पर एक पैटर्न ड्रा कर रखा है जिसके एक पॉइंट पर हायातो का सर भी रखा हुआ था। फिर वो उसे एक पेंटिंग दिखाकर कहती है कि बाकी के सर का पता लगाने के लिए मुझे ड्रैगन्स मगात्मा की जरूरत है। वो कहाँ है उसने अपने मोबाइल से उसके बारे में भी पता लगा लिया है, मगर वो जगह हाची की यूनिवर्सिटी का एग्जीबिशन रूम था। इजी कहती है कि तुम मुझे वहाँ ले चलो, मगर हाची उसे वहाँ ले जाने से मना करता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इजी मगात्मा को ढूंढकर बाकी के लोगों का पता लगाए और फिर उसका सर काटकर पूजा करे। वो कहता है कि तुम रूल नंबर 3 भूल गई क्या? मगर इजी नहीं सुनती और खुद ही उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। इधर साला कोकी पता नहीं लैपटॉप में एकदम हैकर की तरह क्या टाइप कर रहा था। हाची इजी से परेशान होकर उस वाटरफॉल के पास चला जाता है जहाँ पर उसे फिर से वो आदमी मिलता है जो उससे पिछली बार मिला था। वो उससे पूछता है कि तुम अकेले यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाची कहता है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ सोच रहा हूँ। फिर वो आदमी कहता है तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, मुझे बताओ, मैं किसी से नहीं कहूँगा। हाची कहता है कि मैं स्पेशल पावर में बिलीव करता हूँ, लेकिन इसके बारे में इंटरनेट और बुक्स में ज्यादा कुछ अवेलेबल नहीं है। वो पूछते हैं कि तुम स्पेशल पावर के बारे में क्या जानना चाहते हो? हाची कहता है क्या स्पेशल पावर से किसी शराब को हटाया जा सकता है? वो कहता है हाँ बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ हम कैप्टन इनुकाई और उसके असिस्टेंट सुजुकी को देखते हैं। वो दोनों रिंजो पर नजर रखे हुए थे। अब हम हाची के कॉलेज की लाइब्रेरियन मिस वादा को देखते हैं। वो अपनी बिल्ली को ढूंढ रही थी, तभी उनके सामने इजी आ जाती है। वो अपनी तलवार उसकी तरफ करके पूछती है कि ड्रैगन मगात्मा कहाँ है। मिस वादा कहती है कि उसे किसी एनोनिमस पर्सन ने हमसे उधार लिया है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। फिर वो उससे पूछती है कि क्या युकाई सच में होते हैं, जिसके बाद इजी उसे एक विजन दिखाती है और कहती है कि असली युकाई किसे कहते हैं, जरा एक बार देख लो। उसे देखकर मिस वादा बेहोश हो जाती है। वहीं हाची जब अपनी अलमारी खोलता है तो इजी उसके अलमारी से निकलती है। वो उससे कहती है कि उन्होंने मगात्मा किसी को दे दिया है, तुम मुझे उसे ढूंढने में हेल्प करो। हाची उसकी मदद करने से मना करता है तो वो कहती है कि अगर तुम मुझे उसे ढूंढने में हेल्प करोगे तो फिर मैं किसी को नहीं मारूंगी। जिसके बाद हाची उसे अपने गेमिंग सेंटर में लेकर जाता है और उसे अपने टीममेट से मिलवाता है। वो वहाँ पर हकीकी से मिलने के लिए आए थे, मगर वो उसे एक टूर्नामेंट खिलाने के लिए बैठा लेते हैं। वो गेम खेल रहे थे, लेकिन तभी उन सब का कंप्यूटर हैक हो जाता है। तभी उन्हें पता चलता है कि किसी ने उनका आईपी एड्रेस हैक कर लिया है। उसने हाची के मोबाइल पर संस्कृत में एक मैसेज भी भेजा था। ईडी को संस्कृत आती थी। वो पढ़ती है तो उस मैसेज में लिखा हुआ था कि अगर तुम इसे वापस चाहते हो तो मुझे ढूंढो। हकीकी कहती है ये कमीना मुझे चैलेंज कर रहा है, मैं अभी उसका पता लगाकर उसका काम तमाम करती हूँ। वो खुद एक हैकर थी। वो अपने पीसी से पता लगा लेती है कि जिसने उनके आईपी एड्रेस को हैक किया है उसके कोऑर्डिनेट उनकी यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी के बेसमेंट से आ रहा है। जिसके बाद सभी लोग लाइब्रेरी के बेसमेंट में चले जाते हैं। उन्हें वहाँ पे मिस अरीशा भी मिलती है। वो इजी के कपड़े देखकर पूछती है कि तुमने ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं। हाची कहता है कि ये एक कॉस्प्लेयर है। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसका ब्रेसलेट चमकने लगता है। वो लोग कोऑर्डिनेट का पीछा करते करते लाइब्रेरी के एंड पर आ जाते हैं जहाँ पर एक स्टिकर लगा हुआ था। इजी समझ जाती है कि आगे कोई रास्ता है। वो जैसे ही सेल्फ को पुश करती है एक दरवाजा ओपन होता है, जिसके बाद सभी लोग उसके अंदर चले जाते हैं। लेकिन तभी उनके सामने एक मॉन्स्टर रैट आ जाता है, जिसे देखते ही हकीकी और अंतोनियो भाग जाते हैं, लेकिन इजी उसे मार देती है। इजी कहती है कि आगे शैतानी शक्तियां है। तभी वहाँ पर कोकी आता है और हाची से कहता है कि मैं लंबे समय से इसे आजाद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं कर पाया। लेकिन तुमने ये कैसे किया? तभी इजी उसके सर में ब्लेड फेंककर उसे मार देती है। जिसके बाद तेनकाई वहाँ आता है और वो आते ही इजी पर हमला कर देता है। ये सब उसी का किया धरा था। उसने कोकी से उनके कंप्यूटर को हैक करवाकर उनके साथ इजी को वहाँ बुलाया, क्योंकि इस जगह पर शैतानी शक्तियाँ थी, जिसकी वजह से इजी टेलीपोर्ट होकर भाग नहीं सकती थी। लेकिन इजी वहाँ पर स्मोक डालकर दूसरे रास्ते से वहाँ से भाग जाती है। तेनकाई उसके पीछे आता है तो इजी टेलीपोर्ट होकर गायब हो जाती है।
फिर हाची उससे पूछता है कि वो कौन था। वो बताती है कि वो तेनकाई है। उसने रूल तोड़ा और अब ना तो वो जिंदा है और ना ही मरा हुआ। वो एक सामुराई हुआ करता था जो उन 5 क्लैंस के लोगों की हिफाजत करता है। इजी कहती है अब वो हमारे बारे में जानते हैं। अब अगर हम में से कोई मरा तो दूसरा भी मर जाएगा, इसलिए वो तुम्हें भी